नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा लंदन में दिए गए बयानों पर तीखा हमला बोलते हुए आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राहुल गांधी ने एक ऐसे देश में जाकर विदेशी ताकतों का आह्वान किया जिसका इतिहास भारत को गुलाम बनाने का रहा है। उन्होंने कहा कि राहुल ने भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की धज्जियां उड़ाते हुए वहां ये खेद व्यक्त किया कि आखिर क्यों विदेशी ताकतें आकर भारत पर धावा नहीं बोलती हैं। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं राहुल गांधी से सवाल पूछना चाहती हूं कि आपने विदेश में जाकर कहा था कि देश में उनको किसी विश्वविद्यालय में बोलने का अधिकार नहीं है। अगर ऐसा है तो 2016 में दिल्ली के एक विश्वविद्यालय में भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा लगने के समय वह वहां क्यों गए थे? उन्होंने वहां जाकर किसका समर्थन किया था और वह क्या था? केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को देश की संसद से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने विदेश जाकर देश और उसकी संस्थाओं को अपमानित करने का काम किया है। राहुल मोदी विरोध में देश विरोधी हो गए और लंदन में वह लोकतंत्र का अपमान कर बैठे। अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में रहने वाले निलंबित तेलंगाना बीजेपी के विधायक टी राजा सिंह ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। टी राजा सिंह द्वारा दिया गया नफरती भाषण इस समय सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस भाषण में वह मुसलमानों के खिलाफ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। टी राजा सिंह ने कहा कि जो कोई भी हिंदुओं के खिलाफ बोलेगा हम उसे नहीं बख्शेंगे। सिंह को बड़ी संख्या में युवाओं की भीड़ से कहते हुए सुना जा सकता है कि हमारे हिंदू राष्ट्र में आपको वह करने के लिए लाउड स्पीकर भी नहीं मिलेगा जो आप दिन में 5 बार करते हैं। सिंह ने यह भी दावा किया कि एक मीडिया साक्षात्कार में शिवसेना के संस्थापक दिवंगत बाल ठाकरे ने एक स्प्रे के साथ कीड़े और तिलचट्टे को खत्म करने की बात कही थी। टी राजा सिंह इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने आगे मुस्लिमों के लिए अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल करते हुए कहा कि अगर कोई उन्हें पीटना चाहता है तो उसे बजरंग दल में शामिल हो जाना चाहिए। उन्हें भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं का समर्थन मांगते हुए भी सुना जा सकता है। सिंह ने कहा कि 2026 तक भारत को अखंड हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा। इसके साथ ही भाजपा के निलंबित विधायक ने ये भी कहा कि अहमदनगर और हैदराबाद के नाम बदलकर अहिल्याबाई नगर और भाग्यनगर किए जाएंगे। हिंदू मांग कर रहे हैं कि देश को अखंड हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। अगर 50 से अधिक इस्लामिक देश और 150 से अधिक ईसाई राष्ट्र हो सकते हैं तो भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित क्यों नहीं किया जा सकता। जमीन के बदले नौकरी घोटाले में आज 15 मार्च को आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी बेटी मीसा भारती को राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दे दी है। बता दें तीनों को 50,000 रुपए के निजी मुश्किलों पर जमानत दी गई है और अब इस मामले की अगली सुनवाई 29 मार्च को होगी। गौरतलब है कि आज लालू यादव का परिवार और मामले के अन्य 15 आरोपी दिल्ली में कोर्ट के समक्ष पेश हुए थे। लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा यादव समेत घोटाले के 16 आरोपियों को कोर्ट ने हाजिर होने के लिए समन भेजा था। इस मामले में जहां सीबीआई ने एक हफ्ता पहले ही राबड़ी देवी और लालू यादव और मीसा भारती समेत दूसरे आरोपियों से पूछताछ की है, तो वहीं ईडी ने लालू परिवार के सदस्यों के ठिकाने पर छापेमारी भी की है। जमीन के बदले नौकरी घोटाले से जुड़े मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग की है। दरअसल इस मामले में तेजस्वी यादव को भी समन जारी किया गया है, लेकिन वे पेश नहीं हुए, जिसके चलते बीजेपी ने इस मामले में तेजस्वी यादव पर इस्तीफा देने का दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है और कल मंगलवार को तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग को लेकर बिहार विधानसभा में जमकर हंगामा भी हुआ। आपको बता दें कि इस मामले में आज लालू यादव के परिवार और अन्य आरोपियों समेत उन्हें भी हाजिर होना है जिन्हें जमीन के बदले में नौकरी मिली है। वहीं इस बीच आरजेडी ने मांग की है कि सीबीआई, ईडी और केंद्रीय एजेंसियों की जांच को रोकने के लिए बंगाल की तर्ज पर बिहार विधानसभा में बिल लाया जाए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने हिंदू राष्ट्र को लेकर बड़ा बयान देते हुए बताया कि यह एक सांस्कृतिक अवधारणा है। हम कहते रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र का यही अर्थ है। होसबोले ने कहा कि भारत राष्ट्र एक हिंदू राष्ट्र है और राज्य और राष्ट्र दोनों अलग अलग हैं। होसबोले ने मीडिया से बातचीत के दौरान समलैंगिक विवाह को लेकर भी आरएसएस का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि वह समलैंगिक विवाह पर केंद्र के रुख से सहमत हैं। होसबोले ने कहा कि हिंदू दर्शन में विवाह कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, यह एक संस्कार है, यह कोई शारीरिक इच्छा पूर्ति का माध्यम नहीं है। शादी 2 अलग जेंडर में ही हो सकती है। आपको बता दें कि हाल ही में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाली याचिका का विरोध किया था। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने मंगलवार को कहा कि विवाह एक ऐसी व्यवस्था है जो संसद द्वारा बनाए गए कुछ कानूनों से नियंत्रित है, जो लोगों की इच्छा को दर्शाता है।
उन्होंने कहा कि शादी एक संस्था है, इसकी पवित्रता है और इसे कानून द्वारा समर्थित होना चाहिए, जो हमारी परंपराओं, हमारे लोकाचार, हमारी विरासत को ध्यान में रखता है। आपको बता दें कि कानून मंत्री ने यह बात सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दिए जाने का विरोध किए जाने के कुछ दिनों बाद कही है। उन्होंने कहा कि एक सरकार के रूप में हम एक नागरिक के द्वारा की गई किसी भी तरह की गतिविधियों के विरोध में नहीं है। एक नागरिक के रूप में जब तक आप देश के कानून का पालन करते हैं, आप जो कुछ भी करना चाहते हैं करने के लिए स्वतंत्र हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी लिंग का व्यक्ति अपने हिसाब से जीवन जीने का विकल्प चुन सकता है जो उसके लिए उपयुक्त हो। गौरतलब है कि समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाली याचिकाओं का केंद्र सरकार ने विरोध किया है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल कर सभी 15 याचिकाओं का विरोध किया है। केंद्र ने कहा कि समलैंगिक विवाह को मंजूरी नहीं दी जा सकती। ये भारतीय परिवार की अवधारणा के खिलाफ है। परिवार की अवधारणा पति पत्नी और उनसे पैदा हुए बच्चों से होती है। भागीदारों के रूप में एक साथ रहना और समान लिंग वाले व्यक्तियों के साथ यौन संबंध रखना पति पत्नी और बच्चों की भारतीय परिवार इकाई की अवधारणा के साथ तुलनीय नहीं है, जो अनिवार्य रूप से एक जैविक पुरुष को एक पति, एक जैविक महिला को एक पत्नी और दोनों के मिलन से पैदा हुए बच्चे के रूप में मानती है। अमेरिका में गन कल्चर को लेकर एक नया कदम उठाया गया है, जिससे यहां अंधाधुंध फायरिंग से हो रही बेगुनाहों की मौत से परेशान लोगों को राहत मिलेगी। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उस कार्यकारी आदेश पर मंगलवार को हस्ताक्षर कर दिए हैं, जिसका उद्देश्य बंदूक के दुरुपयोग पर लगाम लगाना है। आपको बता दें कि इस आदेश के प्रभावी होने से अब बंदूक खरीदने वाले व्यक्ति की पिछली पृष्ठभूमि की और अधिक बारीकी से जांच की जा सकेगी और इस कार्यकारी आदेश का मकसद यह सुनिश्चित करना भी है कि अमेरिकी कानून प्रवर्तन एजेंसियां पिछली गर्मियों में बनाए गए बंदूक नियंत्रण कानून का प्रभावी ढंग से लागू कर सकें। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पत्रकारों को बंदूक हिंसा पर जानकारी देते हुए कहा कि बंदूक खरीदने से पहले यह जांचना सामान्य बात है कि क्या वह कोई गुंडागर्दी या घरेलू दुर्व्यवहार करने वाला है। बाइडेन ने यह भी कहा कि पिछले साल उन्होंने 30 वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण बंदूक सुरक्षा कानून बायपार्टीशन सेफर कम्युनिटीज एक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। उन्होंने कहा कि यह मेरे पूर्ववर्तियों की तुलना में मेरे कार्यकाल में बंदूक हिंसा को कम करने के लिए अधिक कार्यकारी कार्रवाइयों को लेकर उठाया गया सबसे ठोस कदम है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।